दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम को, जो प्रथम पाली में इसके जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका आगामी दिनों में आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, ठीक है, अभी ग्रुप डी की तो वैसे डेट नहीं आई है, एनटीपीसी का अगर आपका एग्ज़ाम है आगामी दिनों में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। जीके के क्या है, एक निश्चित पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को देखें, उसके बाद उस पैटर्न को थोड़ा रिवाइज़ करें कि क्या क्या हम लोगों को थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर लें, जिससे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें। तो दोस्तों कल मैं खुद था ज्ञान स्थली महाविद्यालय झांसी में, जहां पर आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम संपन्न कराया जा रहा है। तो मैंने प्रथम पाली और द्वितीय पाली, जिन बच्चों ने प्रथम और द्वितीय पाली के एग्ज़ाम को दिया था, उनसे क्वेश्चंस को पूछा था कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, केरल के वर्तमान सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन, ये केरल के वर्तमान सीएम है। अब आपको क्या पढ़ना है, अगर आपका आगामी दिनों में एनटीपीसी और ग्रुप एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, तो हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के सीएम या फिर गवर्नर, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके आपको गवर्नर पढ़ना है, या फिर जो राज्य हैं उनके आपको सीएम पढ़ना है, सभी राज्यों के। ठीक है, उसके बाद आपको राज्यपाल भी पढ़ना है इन सभी राज्यों के, कि कौन से हैं उन राज्यों के राज्यपाल, क्योंकि आपके क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। आपका जो 28 तारीख को एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था प्रथम द्वितीय पाली में, उसमें भी आपके सीएम से क्वेश्चन आए थे। साथ ही साथ आपका जो कल पेपर हुए हैं 2 पालियों में, उससे भी सीएम से क्वेश्चन आए थे। तो सभी राज्यों के आपको सीएम पढ़ना है, सभी राज्यों के आपको गवर्नर और राज्यपाल पढ़ना है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर, बाकी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर मिर्ज़ा था दोस्तों बाबर के पिता का नाम। पूरा मुग़ल काल, बेसिक जो मुग़ल काल है वो आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, ठीक है, बाबर, उसके बाद आपका हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। ठीक है, इन सभी को आपको थोड़ा बेसिकली रिवाइज़ करना है कि इन लोगों के कार्य क्या थे, इन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य क्या किए हैं। साथ ही साथ बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, पानीपत के युद्ध आप पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। जो 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पानीपत का अपना द्वितीय युद्ध पूछा गया था। ठीक है, कि ये कब हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। बेसिक क्वेश्चन है, आपको पूरा मुग़ल काल पढ़ना होगा। ठीक है, अगला दोस्तों, तेलंगाना के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन हैं? तो टी सुंदरम दोस्तों, ये है तेलंगाना के गवर्नर। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे राज्यपाल आपको पढ़ना होगा कि सभी राज्यों के कौन कौन से राज्यपाल हैं। ठीक है, जापान के नए प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों, पहले थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। ठीक है, शिंजो आबे थे दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्हें एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और योशिहिदे सुगा को प्रधानमंत्री बनाया गया था जापान का। क्लियर? तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों जो महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे कि अपना अमेरिका हो गया, उसमें जो बाइडेन चुने गए हैं, तो आपको इसकी पार्टी पढ़नी पड़ेगी कि किस पार्टी से हैं जो बाइडेन, साथ ही साथ किस स्टेट से वो सीनेटर हैं। ठीक है, आपको पढ़ लेना। साथ ही साथ रशिया के कौन से हैं, अपने व्लादिमीर पुतिन है रशिया के राष्ट्रपति। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट देश हैं जो भारत से जिनके संबंध हैं, ठीक है, जैसे कि दक्षिण कोरिया हो गया अपना, उसके बाद अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, और इज़राइल हो गया। आप चीन के भी प्रधानमंत्री को पढ़ सकते हैं कि कौन से हैं। उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन से हैं या फिर प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। ठीक है, नेपाल के तो अभी जो केपी शर्मा ओली थे उन्होंने तो अपनी संसद को भंग कर दिया है। चलिए, तो जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भारत से जिन देशों के रिलेशंस अच्छे हैं, आपको उनके प्रधानमंत्री पढ़ना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब जीएसटी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जीएसटी की दरें क्या क्या हैं, आपको वो पढ़ना है पूरी। साथ ही साथ जीएसटी लागू कब हुआ था, ये भी पढ़ लेना है आपको पूरा। ठीक है, चूने का पानी का सूत्र क्या है? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, ये है चूने के पानी का सूत्र। तो दोस्तों आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, जैसे कि बुझे हुए चूने का पानी, ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, इन सभी को आपको रिवाइज करना है। बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं और बिल्कुल, ठीक है। साइंस तो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है और जितने भी क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं वो सारे बेसिक आ रहे हैं, तो आपको पूरे बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी भैया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 9th में अगर कोई पढ़ता है, ठीक है, 9th में एडमिशन लेता है तब से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब पढ़ते ही हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बेसिक क्वेश्चन पूरे पढ़ लेना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, कब की थी, प्रोटॉन की कब की थी, किसने की थी, न्यूट्रॉन की कब की थी, इनका आवेश पढ़ लेना कि कितना आवेश रहता है इलेक्ट्रॉन पर, कितना आवेश रहता है प्रोटॉन पर, कितना द्रव्यमान रहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्लियर। अगले दोस्तों क्वेश्चंस आए थे, अगला क्वेश्चन था अपना, सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? तो 1989 में सांची के स्तूप को शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो यूनेस्को का आपको सबसे पहले मुख्यालय पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका द्वितीय शिफ्ट का पेपर हुआ था कल का 29 दिसंबर का, इसमें यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया था। तो जितने भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की इमारतें हैं, प्राचीन इमारतें, आपको उनको पढ़ना है कि कब उनको शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने दोस्तों 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। हम लोग जो PDF तैयार कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन लगभग उससे ही आए हैं ये, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कल के 80% क्वेश्चन दोस्तों फिर से उसी PDF से पूछे गए हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है पूरे, ठीक है। तो आपको कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की स्थापना की डेट क्या है, स्थान क्या है, ठीक है, बम्बई में गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी 1885 को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बदरुद्दीन तैयब थे आई थिंक, ठीक है। तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? ये आपको पढ़ना है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। स्वराज की मांग, ये नारा कब दिया गया था या फिर स्वराज की मांग कब मांगी गई थी? तो 1906 आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कल का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था आपका, उसमें इनियोक का भी फुल फॉर्म पूछा गया था, अमेरिकन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था ना जो, उसका भी क्वेश्चन आया था, इनियोक का क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये लिखा है इनियोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं रट के जाना अपने पेपर में, ठीक है, कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, DNA की खोज किसने की थी, RNA की खोज किसने की थी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी। उसके बाद बाकी जो कोशिका अंग होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज किसने की थी। तो ये सभी क्वेश्चन पढ़ के जाना, इनका जो बेसिक होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP से ADP का निर्माण होता है, ये सभी भी पढ़ के जाना। क्लियर। चलिए अगला दोस्तों, IPL 2020 विनर टीम कौन सी थी? तो 28 तारीख को भी क्वेश्चन पूछा गया था कि IPL कंप्लीट कहाँ पे हुआ था, यानी कि IPL 2020 कहाँ पे खेला गया था। यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पे IPL 2020 खेला गया था और मुंबई इंडियंस ये विनर टीम यहाँ पे रही थी। तो IPL के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपको सभी क्वेश्चन पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे ही क्वेश्चन मुझे पता चलते हैं मैं आपको बताऊँगा। जितने मैंने आज क्वेश्चन बताए हैं इनको आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको पढ़ना है, अगर आगामी दिनों में आपका RRB NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है तो। क्लियर, और गारंटी के साथ क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।